आज की कहानी दिल्ली के मशहूर भूतिया रोड की है। जैसे कि आप सबने दिल्ली कैंट के भूतिया किस्से तो सुने ही होंगे। आज मैं आपको दिल्ली कैंट रोड का एक अनसुना किस्सा सुनाने जा रही हूँ। ये घटना रंजन के साथ 2 साल पहले घटी थी। रंजन। हेलो दोस्तों, मैं रंजन शर्मा। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2 साल पहले 25 मार्च को घटी थी, जब मैं अपनी वाइफ श्वेता के साथ दिल्ली अपने एक दोस्त की शादी अटेंड करने आया था। मैं और मेरी वाइफ श्वेता शादी को बहुत एंजॉय कर रहे थे कि रात 9 बजे मेरे घर से फ़ोन आया कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरा छोटा भाई भी घर पर नहीं था, वो भी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था। घर पर माँ पापा अकेले थे, इसीलिए हम लोग तुरंत अपनी कार से वापस मेरठ के लिए निकल गए। मुझे दिल्ली के रास्ते कुछ ठीक से मालूम नहीं थे, क्योंकि मैं दिल्ली बहुत कम ही आया था। एक मोमेंट पर हम लोग रास्ता भटक गए। हम लोग एक सुनसान से रोड पर पहुंच गए, जिसके दोनों ओर घना जंगल था। हम लोग गूगल मैप की मदद भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि अचानक ही हम दोनों के फ़ोन एक साथ स्विच ऑफ हो गए। मैंने एक जगह कार रोक दी। इस पर मेरी वाइफ श्वेता ने मुझसे कहा, श्वेता, रंजन, तुमने कार यहाँ क्यों रोकी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे यहाँ काफ़ी डर लग रहा है। प्लीज़ यहाँ से जल्दी चलो। मैंने जैसे ही कार स्टार्ट की, अचानक सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए एक औरत मेरी खिड़की पर आकर अचानक ही खटखटाने लगी और हमसे लिफ्ट मांगने लगी। उस औरत को देख मैं और मेरी वाइफ श्वेता खुश हो गए। हमने सोचा हम इस औरत से सही रास्ता पूछ लेंगे। मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया और उस औरत से कहा, रंजन, बहन जी, ये कौन सा रोड है? उस औरत ने अपने बाल चेहरे पर से हटाकर मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, औरत, ये कैंट रोड है। ये सुनकर मैं घबरा गया, क्योंकि मैंने भी दिल्ली कैंट के बारे में बहुत सी भूतिया कहानी सुनी थी कि कैंट रोड पर एक औरत की आत्मा भटकती है जो लोगों से लिफ्ट मांगती है। मैंने उस औरत को लिफ्ट नहीं दी और तुरंत ही अपनी कार का शीशा बंद कर लिया और अपनी कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल पड़ा। वो औरत हमारी कार के पीछे भागने लगी। मैं और मेरी बीवी ये देख काफ़ी हैरान थे। एक मोमेंट पर वो औरत हमारी कार की स्पीड के जितनी रफ्तार में भाग रही थी। ये देख मैं और मेरी बीवी काफ़ी बुरी तरीके से डर गए। अचानक ही ना जाने वो औरत कहाँ गायब हो गई और लक बाय चांस हम लोग सही रास्ते पर पहुंच गए और कुछ घंटों बाद हम लोग अपने घर भी पहुंच गए। रात के तकरीबन 3:30 बज रहे होंगे। पापा को बहुत तेज़ बुखार था। मैं पापा को तुरंत ही डॉक्टर के लेकर गया। 2 दिन में पापा भी ठीक हो गए। मैं उस घटना के बाद दिल्ली तो कई बार गया, लेकिन भूल कर भी कभी कैंट रोड की तरफ नहीं गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद कीजिए वीडियो को लाइक। थैंक यू।